नमस्कार दोस्तों। आज दिन है गुरुवार 13 अप्रैल एक्सपायरी और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 3 मिनट टाइम फ्रेम में। तो आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था और निफ्टी फ्लैट था। जो पहला कैंडल देखेंगे आप 41,700 के आसपास ओपन हुआ और 41,500 समथिंग तक गया था, राइट। तो ये 200 पॉइंट्स का कैंडल जो कि बहुत बड़ा होता है, एक 3 मिनट का कैंडल 200 पॉइंट गिर जाए या आप बढ़ जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है। अब आप देखेंगे तो इस कैंडल को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई एकदम नेगेटिव सिनारियो होने वाला है और मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि मार्केट का वेट एंड वॉच है तो हम इतने जल्दी करते नहीं हैं ये ट्रेड। तो हमने दूसरा कैंडल वेट किया, तीसरा किया, चौथा, पांचवा और 6 कैंडल में हमने यहाँ पर एक स्कैल्प ट्रेड किया था, राइट। इफ यू कैन सी इट, लेट मी शो यू। या एज सुन एज वी क्रॉस दिस वी हैव ए, यहाँ पर हमने एक, सॉरी मैं इंग्लिश में आ जाता है बार बार, मैं ट्राई करूँगा हिंदी में ही बोलूँ, बीच में ना आए इंग्लिश। तो यहाँ पे इस सॉरी इस कैंडल के बाद हमने एक कॉल ऑप्शन को बाई किया था। मैं एक फिर से बताता हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ और मोमेंटम को ट्रेड करता हूँ, राइट। इस कॉल पर जैसे ही इसने इसको क्रॉस किया हमने एक यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई, छोटा सा एक प्रॉफिट इसमें बुक किया था, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केट फिर वेट एंड वॉच किया। आप देख रहे होंगे ये जो कुछ वेव्स बने हुए हैं 1 2 3 4, राइट। ये वेव्स जो बने हुए हैं लाइक 1 2 3 एंड 4, राइट। और फिर यहाँ से मार्केट भागा और मैंने कुछ लिखा भी है यहाँ पर, आपको ध्यान देना, जैसे 1 PM, आफ्टर 1 PM टू 200 SMA बी वेब। ये आपको समझने के लिए लिखा है कि भाई ये जो लाइन दिख रही है ग्रीन वाली, ये बी वेब का है, ये रेड वाली है 200 SMA है। और ये जो कुछ और जो लाइंस है ना यहाँ पर, ये वाली, ये हैं 20 SMA और 13 SMA कुछ तो, ठीक है। अभी आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से वेब 1 में देखो, यहाँ पर यहाँ तक गया 800, 41,800 पे इसने एग्जैक्ट यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर पाया 41,800 को, वापस आया, राइट। यहाँ पे होल्ड हुआ, फिर ऊपर जाने का कोशिश किया बट ज़्यादा नहीं गया, इमीडिएटली ये वापस आ गया और ठीक ठाक करेक्शन हुआ। जब ये वापस आया फिर आप देखो यहाँ से इससे नीचे भी नहीं गया, है ना, क्योंकि ये आप देखोगे तो ये येस्टरडे का क्लोजिंग प्राइस के आसपास था, यहाँ पर इससे नीचे भी नहीं गया, फिर ऊपर गया। लेकिन ये ऊपर गया इस प्रीवियस जो हाई था पिछला वाला, उसको क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया, नीचे आया, लेकिन इसका जो प्रीवियस लो था उसको क्रॉस नहीं किया। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं बड़ा कैंडल बना है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, राइट। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ से फिर वापस गया। अब इस बार क्या हुआ, इस हाई को क्रॉस किया, इस हाई को क्रॉस किया, लेकिन फिर से वापस आ गया। अब इस बार जो वापस आया, अब मैंने इतना गंदा कर दिया है, ठीक है, बट आपको थोड़ा सा दिख ही रहा हो। अब ये फिर ऊपर गया और फिर ये वापस आया, राइट। तो ये वापस जो आया यहाँ पर, तो इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर गया, राइट। फिर देखो यहाँ पे ये वी वेब है, वी वेब से सपोर्ट लेकर ये बड़ा कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाला। तो ये बड़ा कैंडल इसने बनाया और फिर देखो यहाँ पर ये गया और ये यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये रेजिस्टेंट, क्योंकि इससे प्राइस इसके आसपास ही 3 बार रिजेक्ट हुआ था, 4 बार हुआ था और 5वीं बार में ये यहाँ पे गया। तो जो वेव्स बनी है, राइट, ये इस टाइप की कुछ वेव्स यदि बनती हैं, इसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा कैसे ड्रॉ किया है ये बाद में कभी एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए कैसे ये काम करता है। बस थोड़ा से हाईलाइट्स पॉइंट्स मैंने रख दिए हैं कि भाई आफ्टर 1 PM ये बनता है, 1 बजे के बाद यदि चौथा इसका स्टेज आता है, चौथा वेव आता है, तो मतलब हमको ठीक ठाक मोमेंटम मिल सकता है। और देखो चौथे वेव के बाद कितना अच्छा मोमेंटम मिला है, कितना अच्छा मोमेंटम। अब लोग बात कहते हैं भाई देखो वॉल्यूम देखो, ये देखो, वो देखो। अरे भाई यहाँ पे वॉल्यूम कहाँ कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पर नहीं है ना, फिर कैसे ट्रेड लोगे? वॉल्यूम यहाँ है। अब भाई ये वॉल्यूम है, इसका हम क्या करेंगे एक्सपायरी के दिन 3 बज के किसी भी दिन, राइट। हम कोई इन्वेस्टर नहीं है ना कि हाँ भाई चलो एक इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है और 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए करेंगे। भाई हम ऑप्शन बायर्स हैं, हमको मोमेंटम चाहिए और ऑप्शन बायर्स के मोमेंटम के लिए ये वॉल्यूम काम नहीं करता है, मैं लगाता भी नहीं हूँ। यहाँ पे लगा के रखा है सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, देखो भाई वॉल्यूम कुछ काम नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर गिरा, यहाँ पर भी ऐसा कुछ वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। यहाँ पर गया, यहाँ पर ऊपर वॉल्यूम था, राइट।
तो ये वॉल्यूम से कुछ ज़्यादा ऊपर गया क्या? इसके बाद नहीं गया, वापस आया, बिल्कुल आया। लेकिन काम क्या करता है, कुछ चीज़ें हैं जो देखो सभी को इतने इजीली यदि हो गया अवेलेबल कि भाई वॉल्यूम जो बड़े कैंडल्स बन गए वहाँ पे एंट्री ले लो, काम करता है, ऐसा नहीं होता। हमको देखना पड़ता है कि जो बिग प्लेयर्स हैं उनका माइंड क्या कर रहे हैं वो लोग, राइट। उनका माइंड रीड करना है, क्या चाहते हैं वो लोग, तो उनके साथ हमको जाना है। जैसे कि हम नदी में तैरते हैं, राइट, तो जिस साइड मतलब पानी का बहाव होता है उस साइड हम स्विमिंग तैरेंगे तो इजी होगा ना हमको। हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, मतलब उसके खिलाफ जाएंगे, जो लहर चल रही है, तो कितना हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, राइट, थोड़ा बहुत ही करके थक जाएंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमको मोमेंटम कैच करना है और मोमेंटम के साथ जाना है। और ये मोमेंटम कैच करने के लिए कुछ कुछ तरीके होते हैं कि भाई यहाँ प्राइस ऐसा ऐसा होना चाहिए या 20 SMA के ऊपर होना चाहिए, BWAP के ऊपर होना चाहिए, खास करके ऑप्शन बायर्स के लिए, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉफिट आज, क्योंकि एनालिसिस तो ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एनालिसिस अकेला दिखा सकता हूँ, आप लोग बोलोगे ये क्या बंदा है, प्रॉफिट होता नहीं है, सिर्फ एनालिसिस दिखाता रहता है। ये मेरा जीरोधा अकाउंट है, इसमें देखेंगे आप, देखो यहाँ पर इसमें 900 कुछ बना है ना। और फिर दिखाता हूँ एम स्टॉक, मिराई एसेट का। मैं क्या ना, मैं एम स्टॉक भी यूज़ करता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसमें चार्जेस बहुत कम लगते हैं कंपेयर टू जीरोधा। इसमें एक ट्रेड पर 40 रुपये कम लगते हैं, एक ट्रेड पर 40 रुपये। अब कोई जो ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं दिन में उनके लिए तो बहुत अच्छा है एम स्टॉक, इसलिए मैंने लिया है। और बट क्या ना, उतना अच्छा नहीं है इसका UI जीरोधा के जैसे, बट हमको पैसा बच रहा है, हमको क्या। तो इसमें आप देखेंगे बहुत लिस्ट ऑर्डर इसमें यहाँ से दिखता है, तो इसमें 3270 रुपये के समथिंग इसमें बना है, 900 रुपये कुछ उसमें बना है, तो 4000 प्लस आज का हमारा प्रॉफिट रहा है। फिर से मैं आता हूँ इस पर चार्ट पर। अभी मैं ये तो बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, शायद निफ्टी में भी कुछ ऐसे ही बन रहा था, देखो आप निफ्टी में भी वैसे ही बना है, राइट। तो ये डिंग बेप्स, तो ये फिफ्थ नहीं है, ये कुछ नहीं है ना, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया था मार्केट के टाइम पर, ये कुछ नहीं है। तो ये यहाँ से गया, कितना अच्छा मूव मिला यहाँ पर भी। तो भैया चार्ट को रीड करना सीखना है हमको। चार्ट यदि समझ गए तो आप समझ लो कि भाई आधा ट्रेडिंग आने लगा। चार्ट आधा ट्रेडिंग है, और फिर आधा ट्रेडिंग आपका साइकोलॉजी, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट तो है ही। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पहला तो चार्ट है ना, फिर रिस्क रिवार्ड तुम्हारा कितना है, कितना ले रहे हो नहीं ले रहे हो, माइंडसेट भी है, मतलब डिसिप्लिन कितना है तुम्हारा। तो यही सब पॉइंट्स हैं। वैसे ऑप्शंस में थोड़ा सा ज़्यादा मैटर करते हैं रिस्क मैनेजमेंट और तुम्हारा मेंटलिटी। मैं भी सीख रहा हूँ अभी, तो लर्निंग वीडियोस डालता रहता हूँ, कभी कभी टाइम मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कुछ समझना है, कुछ समझ आया या नहीं आया, कुछ डाउट हो वो भी पूछें, ऑप्शन से रिलेटेड कुछ डाउट हैं वो भी पूछें, तो मैं बता सकता हूँ। क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है ना, कभी कभी आप राइट होते हो तब भी पैसा नहीं बनता। क्योंकि सपोज़ आप राइट हो कि भाई ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट इतना स्लो ऊपर जा रहा है कि प्राइस डीके होता जा रहा है ऑप्शंस का, तो वो सब में पैसा नहीं बनता। तो ऑप्शंस के लिए क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कैसे ढूंढो?